वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2। 2.1 तो पहले ही सॉल्व हो रही है, 2.2 जो है उसको अपन इस वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। ठीक, तो अपन पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो लिख देता हूँ मैं। उसके बाद जो है अपन एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस पूरे करने चाहिए पूरे करेंगे, जो क्वेश्चंस सिर्फ हिंट दे के काम चल जाएगा उनको हिंट दे के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो पहले से याद होने चाहिए। वो फॉर्मूलाज क्या क्या हैं? एक तो साइन 2x का फॉर्मूला, एक cos 2x का फॉर्मूला, एक साइन 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला, tan 3x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, और एक फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक फॉर्मूला तो ये, ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए इसके। इसके बाद इसके फॉर्मूले क्या होंगे आपके भाई? एक तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और क्या था? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इन टर्म्स ऑफ tan। अच्छा वो तो लिख दिया ना, ये तो लिख ही दिया। इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आएगा। साइन 3x क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और cos 3x कितना होता है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूलाज है। ठीक, ये अपने को याद होने ही चाहिए। जो पुराने फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें पावर भी सेम है, एंगल भी सेम है। और अपन क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 1, और एंगल डबल। यहाँ पावर भी सेम, एंगल भी सेम, पावर हाफ, एंगल डबल, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 भी। वही एंगल सेम, पावर सेम, इसमें एंगल डबल, पावर हाफ। तो ये फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा, है ना। इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है भाई? sec स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक बात यहाँ तक। ये सब 11th और 10th के ही फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ जो आपके काम आएंगे। साइन पाई माइनस थीटा, वो क्या होता है आपके? साइन थीटा। इस तरह के जो फॉर्मूलाज थे उनको मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं उसमें भी, और एक इंटीग्रेशन के लिए आपके बना हुआ बेसिक्स फॉर इंटीग्रेशन, उसका जो पहला या दूसरा पार्ट है उसमें से किसी एक पार्ट में पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक बात। रफ में तो क्या था कि यहाँ पे थीटा, यहाँ पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, इसको आप पाई माइनस थीटा बोल सकते हो, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ क्या लिखते थे अपन? ASTC। जो x एक्सिस है उस पर क्या लिखते थे अपन? नो चेंज, याद है ना। और y एक्सिस पे क्या लिखते थे अपन? चेंज। चेंज मतलब CO वर्ड का हटना या लगना। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताया है, डिटेल में क्लासेस में अपन डिस्कस करते हैं। और इसमें जो इंटीग्रेशन के लिए वीडियोस बने हुए हैं उस वीडियो के अंदर पहले या दूसरे पार्ट में बेसिक्स फॉर इंटीग्रेशन में ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलो ये तो हो गए आपके 9 10th के फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लूँ, जैसे साइन 2x का मतलब आपने बोला 2 sin x cos x, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। ये क्या होता है अपने? हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे एंगल x और x हो गया, आधे हो गए। तो अगर यहाँ पे साइन x लिखता हूँ मैं और एंगल बोलता हूँ आपसे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो,
तो x का आधा कितना होगा फिर यहाँ पे x/2। सेम कॉस वाले फॉर्मूले में cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 या 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इस तरह से अगर cos x को एक्सपेंड करना है यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। ये चीज़ें आपको बेसिक्स हैं लेकिन याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है ना। घूम फिर के आना यही है, लेकिन ये होगा बहुत ज़रूरी। ठीक, कुछ टर्म्स हैं जिनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, लेकिन उनको मैं तभी सॉल्व करूंगा जब वो क्वेश्चन के बीच में आएगा, ताकि इससे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे और एक्सरसाइज भी पूरी आपके सामने आ जाएगी। ठीक, तो फिर एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी एक बार मैं लिख दूं, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस प्लस 1 2 tan इनवर्स x, वो कितना होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज जो हैं आपके हो जाएंगे यहाँ पे। तो टोटल और भी फॉर्मूलाज होंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए। एक जैसे यहाँ पे लिखा होता है साइन इनवर्स, अगर उसके अंदर माइनस है तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो कॉस इनवर्स है उसके अंदर अगर माइनस होता है तो ऐसे बाहर नहीं आएगा, वो क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, है ना। अब साइन इनवर्स के साथ बिहेव कौन करेगा, एक तो जो उसका इनवर्स है यानी कॉसेक, ये कहने के लिए होता है ना भाई, ऐसे दिल पे नहीं लेना है इसको, ये सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स का कॉसेक ऐसे होता नहीं है, वो तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, लेकिन बोलने के लिए याद रखने के लिए टर्म बोली जाती है ना। और एक कौन बिहेव करेगा ऐसा tan इनवर्स, क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉस के ऐसा बिहेव कौन करेगा सेक इनवर्स एक्स करेगा, और एक कॉट इनवर्स एक्स करेगा, क्योंकि माइनस गायब नहीं होगा। जैसे कॉस एक्स में क्या होता है, अगर कॉस के अंदर माइनस है माइनस एब्जॉर्व, कॉस इनवर्स में माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये होता है। ठीक, दूसरा जिन वर्ड में या जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में CO का रिलेशन होता है तो उनमें क्या प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2। ये अपनी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। कुछ और प्रॉपर्टीज तो, और एक चीज़ और कि अगर यहाँ लिखा है कॉसेक इनवर्स 1/x, तो कॉसेक साइन इनवर्स 1/x x। अब इसको याद कैसे रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रिक है, ट्रिक में कोई लॉजिक नहीं ढूंढना आपको कि कैसे, मैं सिर्फ समझ आपको याद दे दिया, समझ में आ जाए। तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा, 1/x का उल्टा क्या होता है x/1। ये याद रखने के लिए ट्रिक है सिर्फ, है ना। इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना है कि आप मैथमेटिकली सही नहीं बोल रहे हो, मैंने पहले की तरह नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रिक है। फिर सेक इनवर्स 1/x है, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, 1/x का उल्टा x/1, ऐसी बाकियों के हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट और है जिसको डिस्कस कर लें, एक कॉन्सेप्ट और है जिसको डिस्कस कर लें। एक चीज़ याद रखनी है इन वीडियोस को देखते वक्त कि मेरा पर्पज़ आपको पूरा NCERT सॉल्यूशन करवाना नहीं है, बस वो थ्योरी आप तक पहुंचा देना है जो क्लास में बोली जाती है, बट टाइम निकलने के साथ अगर अपन रिवीजन प्रॉपर नहीं करते हैं, टेस्ट पूरे नहीं देते हैं, तो उस थ्योरी को अपन भूल जाते हैं। वो थ्योरी आपको याद आ जाए। कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं, जो आपको एक बार फिर हमसे सॉल्व कराने की इच्छा होती है कि आप सॉल्व कर दो, क्योंकि पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, और आपसे पढ़ा है तो आपसे समझ में आएगा। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए चीज़ें की जा रही है, इसमें सारा NCERT सोल्यूशन देना मेरा पर्पज़ नहीं है, है ना। ये चीज़ याद रखना। चलो, तो और जो जैसे आपके पास होता है साइन थीटा अगर 3/5 है और मैं आपसे बोलूँ tan थीटा निकालो, तो क्या करते थे आप 10th क्लास में कि ये P मान लिया, ये H मान लिया, मैं K 3K 5K नहीं लगा रहा हूँ, 3 और 5 डायरेक्ट मान रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। h² क्या है p² प्लस b², h मतलब क्या है 5 का स्क्वायर, p मतलब क्या है 3 का स्क्वायर प्लस b²। तो 25 - 9 इक्वल b² 16
इक्वल बी स्क्वायर, तो बी कितना आ जाएगा 4, तो बी अपने आ गया 4। अब जब बी आ गया तो अपन tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा कितना होगा p अपॉन बी, तो tan थीटा हो जाएगा आपके p कितना है 3 और b कितना है 4। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से थीटा किसके इक्वल था, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स 3/5। और अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से थीटा किसके इक्वल है, तो tan इनवर्स 3/4 के। इसका क्या मतलब है कि ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हो कि साइन इनवर्स 3/5 बोलूँ या tan इनवर्स 3/4 बोलूँ, एक ही बात है। अब बात ये निकल के है कि क्या इतना सब करने की नीड हमेशा होगी, क्योंकि एग्जाम में जब आप करोगे नंबर आपको पूरे चाहिए तो रफ में चीज़ें लिखनी पड़ेगी। चाहे से फेयर में आप डायरेक्ट लिख दो, बट साइड में आपको चीज़ चलाती रहनी पड़ेगी, साइड में ये चीज़ चलाती रहनी पड़ेगी, मतलब ये। लेकिन डायरेक्ट लिखने की इच्छा हो, रफ में क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे ये कैसे लिखें। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ ट्रिक वाला पार्ट है। यहाँ साइन इनवर्स था, आपको tan इनवर्स चाहिए था, तो आपने tan इनवर्स लिख दिया। अब यहाँ साइन इनवर्स 3/5 लिखा, आपने बोला कि मुझे तो tan इनवर्स में चाहिए, तो मैंने बोला tan इनवर्स लिखो। अब tan इनवर्स, tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा p अपॉन b, तो ये किसके इक्वल होता है p अपॉन h। तो p कितना हो गया 3, h कितना हो गया 5, पाइथागोरस का यूज करके आपने b 4 निकाल लिया। तो अब p अपॉन b वो इसमें पुट कर दो, ये p अपॉन b डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। तो ऐसे ही किसी को भी किसी में कॉस इनवर्स में चाहिए तो b अपॉन h लिख दो। b कितना है, b है 4 और h कितना है, ये लो, ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया। और पूरा डिटेल में सॉल्व करना चाहिए आपको, एग्जाम में तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं तो पूरा ही सॉल्व करना अच्छा रहेगा, ठीक है साहब। चलो तो आगे जो है वो क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के अब जो भी आएगा इसी में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आपकी रहेगी वो जो 2.1 में चलती है वही इसमें चलेगी कि बाहर साइन इनवर्स लिखा है अंदर साइन बनाओ, बाहर tan इनवर्स लिखा है अंदर tan बनाओ, बाहर cot इनवर्स लिखा है अंदर cot बनाओ, बाहर tan लिखा है अंदर tan इनवर्स बनाओ। थीम वही चलती रहेगी क्योंकि tan इनवर्स tan x का मतलब x हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो तो पहला एग्जाम्पल नंबर 3 से सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ गया 2 साइन इनवर्स x के इक्वल लाना है। और ऐसे ही सेम चीज़ इधर, तो इधर क्या लाना है 2 कॉस इनवर्स x, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे होगा, तो LHS लिखो। LHS में क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ, ठीक बात। इसको सॉल्व करके लाना है, तो पर्पस क्या है, बाहर साइन इनवर्स से अंदर साइन बनाना है। जो टर्म अंदर लिखी है उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो आपको लानी पड़ेगी, और ट्रिग्नोमेट्री पहले से होती तो उसको आप सॉल्व करते, ठीक है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो आप लेके आओगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री पहले से होती तो उसको आप सॉल्व करते, फिर कुछ पुट करने की नहीं सोचते। तो यहाँ पे x को क्या पुट कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा क्यों पुट कर रहा हूँ, तो देखना 2 साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कितना होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, कितना बच गया 2 थीटा, और थीटा का मतलब क्या आ गया यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है ना। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही सेम क्वेश्चन का आंसर क्या लाना है आपको 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या करना है x इक्वल कॉस थीटा पुट कर देना सेकंड पार्ट के लिए, सेम सॉल्व होगा, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो तो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगले एग्जाम्पल को अपन डिस्कस करते हैं, जो आपको दे रखा है वो है आपके यहाँ पे अगला फोर्थ एग्जाम्पल में ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। तो फोर्थ एग्जाम्पल वो खुद से सॉल्व करना है, उसको मैं कर रहा हूँ, ऐसा उसमें कुछ है नहीं, है ना। ये वीडियोस वैसे भी आप जब देख रहे होंगे जैन फेब या मार्च में से कोई एक मंथ चल रहा होगा, तो उस टाइम पे आपको फोर्थ जैसा क्वेश्चन कराना पड़े तो फिर आप दिक्कत में हो, है ना। फिर उसके लिए वीडियो काम नहीं आएंगे, मैं काम आऊँगा सामने ऑफलाइन आके पढ़ना फिर, ठीक है। चलो अगला जो है tan इनवर्स
cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाओ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को गायब कर दो। ये सिंप्लीफाई का मतलब होता है। तो करते हैं tan इनवर्स, वही यहाँ पे cos x है, आपको चमक नहीं रहा। मैं 2 मिनट के लिए आपसे बोलूँ कि यहाँ पे cos 2x है, अब चमक रहा है कि हाँ, अब आप फॉर्मूला लगा दो cos 2x का। ऐसे ही मैं यहाँ sin 2x कर दूं, अभी चमक जाएगा फटाफट कि हाँ 2 sin x cos x लिख दो। तो जब 2x में चमकता है तो फिर x में भी चमकाओ ना, समझ गए। तो यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले लगेंगे और 1 और cos और 1 और sin, हाफ एंगल फॉर्मूले लगाते हैं। दिक्कत कि cos x के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा लगा है। तो जो पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो कब लगता है जब आपको ये चीज दी हुई हो, एक ये चीज दी हुई हो और एक सिर्फ ये दिया हुआ हो। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों, 1 से 1 कैंसिल हो जाए, 1 कैंसिल करना है। इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। इसमें 1 है ही नहीं तो फिर आप वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें 1 होता ही नहीं, यानी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन क्योंकि वहां पे जो आपका एंगल है, जो आपको वहां पे एंगल दे रखा है वो x है, तो उसका हाफ कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 जो है किससे रिप्लेस होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कितना होता है, 1 होता है। तो cos, लेकिन यहाँ x नहीं है, x बाय 2 है ना, तो x बाय 2 कर दो आप, ये लो, ठीक। अब यहां पे कितना हो गया आपके, ये समझ गए क्या हुआ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो थीटा के प्लेस में x बाय 2 लिख दिया, क्योंकि जब ऊपर एंगल x बाय 2 है, यहाँ पे भी एंगल x बाय 2 आएगा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने के बाद, तो फिर यहाँ x क्यों रहेगा। सब जगह एक जैसी चीज करो ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, बिल्कुल सही, a प्लस बी, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो कितना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। बाहर tan इनवर्स अंदर tan बनाना है, तो पूरे साल अगर पढ़ाई की है तो क्वेश्चन आपके साथ मार्क करके गिर गया। पूरे साल अगर आपने पढ़ाई की है तो जो ये क्वेश्चन है कई बार आपकी नज़रों से निकला होगा, तो आपको इसके बाद की स्टेप याद होनी चाहिए। नहीं याद तो मैं कर रहा हूँ, क्या स्टेप थी, मार्कर चेंज कर लें, थोड़ी कातिल स्टेप है। tan बनाना है तो साइन के नीचे जब cos आएगा तब tan बनेगा, तो साइन के नीचे cos क्या चलाऊँ, कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो ये cos x बाई 2 कॉमन निकला, तो cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 तो 1, और sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 कितना हो गया साहब, tan x बाई 2। समझना क्या हुआ ये, यहाँ पे cos था तो 1 बचा, यहाँ पे cos नहीं है तो कॉमन कैसे निकाल लिया। अरे किसी में से कुछ भी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना। तो जब cos x बाई 2 cos x बाई 2 से डिवाइड होता है तो 1 बचता है। sin x बाई 2 जब cos x बाई 2 से डिवाइड होगा तो tan x बाई 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। चलो तो cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल, कितना आ गया है 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। अभी भी tan तो बन गया, बट ये 1 बीच में है, सिर्फ एक सिंगल टर्म चाहिए जिसमें tan हो, सिंगल टर्म। तो 1 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन, ये 1 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, क्यों, उसका मतलब आप समझ जाओ। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्यों, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b फॉर्मूला होता है, किसका होता है, tan, बिल्कुल सही, a प्लस b का। बाहर tan इनवर्स अंदर tan, तो क्या बच जाएगा, पाई बाय 4 x प्लस x बाई 2। अब बात ये हुई
कि आपने इस 1 को तो रिप्लेस नहीं किया, इस 1 को किया, ये 1 क्यों छोड़ दिया? तो ये 1 इसलिए छोड़ दिया जनाब कि ये जो आपका फॉर्मूला है ना tan a प्लस बी, उसमें क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, ये 1 जो है वो आपके बचा रहना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में आता है, इसलिए छोड़ दिया। दूसरी बात, हमको सपने आएंगे क्या कि सब करना है, तो सपने आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। एग्जाम में मैं यहाँ पे कितने भी लॉजिक बोल दूँ, वहाँ जब डर लगता है ना भाई साहब, आपने रोल नंबर याद नहीं आता, समझे, वो भी उसमें देखने पड़ते हैं आपको एडमिट कार्ड के अंदर। तो ये स्टेप्स कैसे याद आएगी? ये तब आएगी जब आपने प्रैक्टिस इतनी कर लो कि बिना सोचे पेन अपने आप पहुंचाए आपको उस रास्ते पे, यहां से यहां पे पेन पहुंचाए आपको, बह जाओ आप। समझते हो क्या होता है बह जाने का मतलब? गो विद द फ्लो, बह गए आप, अपने आप पेन चल रहा है तो बात बनेगी, वरना तो झूले लाल है ना, समझ गए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अगले एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा एग्जाम्पल था ये। तो 6th एग्जाम्पल है, देखते हैं एक बार क्या एग्जाम्पल में दिया हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो आपके एग्जाम्पल है 6th वाला, 6th वाले एग्जाम में राइट कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब बाहर कॉट इनवर्स के अंदर कॉट बनाओ, तो 1 अपॉन टेन वो होता है ना कॉट, मतलब नीचे tan बन जाए तो फिर 1 अपॉन टेन कॉट हो जाएगा। tan बन जाए तो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये -1 ये रहा आपका -1, मिल गया ना। तो इसका मतलब x किससे रिप्लेस कर दो सेक थीटा से, तो पुट x इक्वल सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा का रूट tan थीटा 1 अपॉन टेन कॉट थीटा, और थीटा की जगह थीटा। थीटा किससे रिप्लेस होगा, तो किससे रिप्लेस होगा सेक इनवर्स x से, ठीक। चलो तो अगला जो आपका एग्जाम्पल है 7th वाला, उसको अपन डिस्कस करें। क्या दे रखा है उसके अंदर, उसने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग के आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना। जो इसने सॉल्यूशन किया हुआ है वो भी ठीक है, और मेरी सलाह में अगर आप इस सॉल्यूशन से नहीं जाओ तो आप सिंपली एलएचएस के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेशन होगी, तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक। और जो आपका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसमें कॉस के अंदर जो लिखा है उसका मतलब π/2 होता है, प्रॉपर्टी बताई थी ना जिसके अंदर CO वर्ड का यूज होता है। तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x CO वर्ड से जुड़े हुए हैं, सेक के आगे CO लगते हैं कोसेक, तो इनको ऐड करने पर π/2, तो cos 90 लिखा हुआ है वो कितना होता है 0, ठीक। चलो तो अब जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 एक्सरसाइज को करने के लिए अपन जो पुराने फॉर्मूलाज है बेसिक, वो सब आपको जो मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में वो याद होनी चाहिए। जो क्वेश्चन जरूरी हैं वो सब करेंगे, जो आपको आने चाहिए वो नहीं करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल दिया हुआ है। सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, सॉल्व नहीं करना, प्रूफ करना है। क्या फर्क है इस वर्ड में वैसे सॉल्व और प्रूफ करने में? प्रूफ करना है मतलब एलएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस लेके आओ, नहीं आए तो आरएचएस को सॉल्व करो, एलएचएस लेके आओ, दोनों सेम आ जाएंगे। प्रूफ करने का मतलब तो ये होता है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एलएचएस इक्वल आरएचएस लाना नहीं है, दे रखा है। आप किसी भी टर्म को किधर भी शिफ्ट कर सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि वो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको एक्स का या वेरिएबल का आंसर निकालना है, वो होता है सॉल्व करना, है ना। चलो सिंप्लीफाई मतलब वही कि आपको एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड लानी है, या दूसरी साइड को सॉल्व करके पहली साइड लानी है, दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, देने रखे हैं। सॉल्व करने का तो दोनों इक्वल दे रखे हैं, एक्स निकालो। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है वो होता है, ठीक। तो इसमें एलएचएस को सॉल्व करोगे, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनाना है तो साइन ही पुट कर दो, एक्स को क्या पुट कर दो साइन थीटा,
तो ये कितना हो जाएगा 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल। जो RHS है उसमें क्या आएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन इनवर्स से कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा, तो भी कितना आएगा, ये लो दोनों को सॉल्व करने पे सेम आंसर आ गया। ठीक बात। तो जैसा ये फर्स्ट क्वेश्चन है वैसा ही सेकंड क्वेश्चन है, तो उसको आप ट्राई करना सेकंड को खुद से, थर्ड भी खुद से ट्राई करना, बेसिक फॉर्मूला है। सेकंड और थर्ड को खुद से ट्राई करना है, बेसिक फॉर्मूला है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 को सॉल्व किया तो tan इनवर्स 31/17 आएगा। ये मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर ये होता तो मैं आपसे फिर बोलता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूँ, मैं सॉल्व नहीं करता। 2 है, 2 हट जाए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 कैसे हटा है, तो ये सॉल्व कैसे होगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया tan इनवर्स 1/7। ठीक, तो ये हो गया आपके tan इनवर्स, ये 1 और ये 1 माइनस 1/4 और ये tan इनवर्स 1/7। 1 माइनस 1/4 3/4, उसका उल्टा 4/3। अब ये सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला क्वेश्चन बन गया, इसको आप सॉल्व खुद से कर सकते हो। सही है ना, चलो तो अगला जो क्वेश्चन है आपके वो देखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, मतलब ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि बाहर tan इनवर्स के अंदर 10 बन जाए और आप सॉल्व कर पाओ, ITF हट जाए, सिंपल आंसर आ जाए। तो ले आते हैं। तो फिफ्थ में क्या रखा आपको, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, कैसे सॉल्व होगा, देखो बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan बनाना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर दो। ठीक, देखते हैं क्या होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रूट में आ गया माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट सेक थीटा। उसके बाद जो आपका सेक थीटा है, जो आपका सेक थीटा उसको आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो tan थीटा है वो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया tan इनवर्स। तो 1 माइनस कॉस, एलसीएम लिया ना अपन ने, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल, तो कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो कॉस थीटा है 1 के साथ है, ये टर्म मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व कराई थी, इससे मिलती जुलती, मतलब उसमें 1 नीचे था ऊपर कॉस था, तो हाफ एंगल फॉर्मूला 1 है और कॉस है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला, इससे 1 कैंसिल हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल, और साइन 2x का फॉर्मूला साइन x में हाफ एंगल लगा के, तो एक थीटा का हाफ थीटा बाय 2, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो गया tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। फिर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो tan इनवर्स यहाँ क्या लिखा है ऊपर साइन थीटा बाय 2, नीचे क्या लिखा है कॉस थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस कितना होगा tan थीटा बाय 2, तो कितना बच जाएगा थीटा बाय 2। थीटा किसके इक्वल है tan इनवर्स x, थीटा किसके इक्वल है tan इनवर्स x, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो ये आंसर आ गया tan इनवर्स x अपॉन 2, इसका आंसर हो गया। ठीक, चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं।
ठीक, क्या है अगला क्वेश्चन अपने 6th वाला, ये एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा ही है। इसमें आपको x के प्लेस पे क्या करना है, 1 प्लस कॉसेक पुट कर देना। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर उसका रूट कॉट 1 अपॉन कॉट 10। तो x पे क्या पुट करना, कॉसेक थीटा है ना। 7th वाला कर लेते हैं। tan इनवर्स क्या है, 1 माइनस कॉसेक्स। 7th वाला जो है वो क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉसेक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक्स, और रूट में है तो 1 और कॉस साथ में है, तो फिर सोचने की क्या बात, हाफ एंगल फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल होता है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ पे रूट, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर उसका रूट tan x बाय 2, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे x बाय 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है, बाहर tan इनवर्स है और अंदर कितना आ जाएगा आपके cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। क्या कॉमन निकला, cos x कॉमन निकला, क्या बचेगा 1 माइनस साइन x अपॉन cos x tan x, और ये cos x कॉमन निकला तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x, कितना हो जाएगा tan x। cos x से cos x कैंसिल, ये पहले सॉल्व हो चुका है ना, लास्ट के क्वेश्चन में सॉल्व हुआ है। 1 को क्या लिखते हैं tan पाई बाय 4, नीचे वाले 1 को रिप्लेस नहीं करते हैं, यहाँ पे tan पाई बाय 4 खुद ले आते हैं, क्योंकि अगर आप इससे इसमें जाओगे tan पाई बाय 4 1 माइनस की जगह माइनस, tan x की जगह tan x, 1 की जगह 1 प्लस के प्लेस पे प्लस, tan 45 1 इंटू tan x, सब कुछ सेम है, लेकिन ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया बिल्कुल सही। तो क्या हो गया tan a माइनस बी, तो कितना बच जाएगा पाई बाय 4 माइनस x, समझे। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 9th मेरे ख्याल से, हाँ 9th है। उसमें दे रखा आपको 9th वाले क्वेश्चन में tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है ना, बिल्कुल। तो x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, tan इनवर्स से अंदर tan बनाओ, मतलब ऊपर साइन है तो नीचे cos बनाओ, ऊपर साइन है तो नीचे cos बनाओ, क्योंकि साइन अपॉन cos tan, तो साइन बनाने के लिए x के प्लेस पे साइन थीटा पुट कर दो, साइन बनाने के लिए x के प्लेस पर साइन थीटा पुट कर दो, तो यहाँ पे भी साइन थीटा पुट करो, तो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ तो a स्क्वायर आ रहा है, मुझे यहाँ चाहिए 1, तो a स्क्वायर कॉमन निकलना चाहिए, तो इसी बात से x के प्लेस पे साइन थीटा नहीं a साइन थीटा पुट करो, ताकि जब यहाँ a स्क्वायर आए दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकल जाए, बिल्कुल। तो x के प्लेस पे a साइन थीटा, जैसे ये a दिख जाए ना, तो जो भी आप पुट करने का सोचो ट्रिग्नोमेट्री की टर्म, उसके आगे a लिख दिया करो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आप रखने का सोच रहे हो उसके आगे a लिख दिया करो, ठीक। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, a साइन थीटा, a स्क्वायर x का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये tan इनवर्स ये हो जाएगा a साइन थीटा, a स्क्वायर बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर रूट के बाद बाहर आके a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट cos थीटा, a से ये कैंसिल, तो क्या आ गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होगा tan थीटा, तो कितना बचा थीटा। नाउ अगर x इक्वल है a साइन थीटा, तो x अपॉन a इक्वल क्या होगा साइन थीटा, तो थीटा इक्वल क्या होगा, बिल्कुल साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। 10th वाला इसके जैसा ही है, x के प्लेस पे a tan थीटा पुट कर देना, फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का, फिर आंसर आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा का मतलब tan इनवर्स x अपॉन a, तो क्या पुट करना है x के प्लेस पे a tan थीटा।
क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 इनको आपको सॉल्व से मेरा मतलब है आपको इसमें LHS इक्वल RHS नहीं लाना है, या आपको जो दे रखा है उसका यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपको क्या दे रखा है देखना है एक बार। इधर tan इनवर्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ cos है, यहाँ 2 है, यहाँ sin है और यहाँ 1/2 है। ठीक, चलो तो ये आ गया आपके tan इनवर्स, यहाँ पे 2, ये cos, ये 2, sin इनवर्स हाफ, तो ये sin इनवर्स डिटेल में जाऊंगा तो मैं हाफ के प्लेस से पहले क्या लिखूंगा, sin π/6 2.1 है ना। ठीक, तो बाहर sin इनवर्स अंदर sin बनाओ, तो ये 2, ये cos, ये 2, sin इनवर्स से sin, तो यहाँ क्या बचेगा π/6 मल्टीप्लाई में वही है ना। फिर ध्यान से देखोगे तो ये 2 cos π/3 हो गया, cos π/3, cos π/3 कितना होता है हाफ, ये कितना हो जाएगा 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है भाई, पहले 1 को रिप्लेस करोगे आप tan π/4 से, और फिर आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा π/4। ठीक बात। चलो अगला जो क्वेश्चन है आपके 12th वाला, इन वीडियोस को देखने के लिए आपको पहले से कुछ आना चाहिए है ना, वरना तो झूलेलाल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पल के जैसा है, tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A π/2 होता है, कॉट π/2 0 होता है। ये जो आपका अगला क्वेश्चन है 13 वाला, 13 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ tan है, यहाँ हाफ है, इधर क्या लिख दोगे आप, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ईजी क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। x के प्लेस पे tan a और y के प्लेस पे tan b पुट करोगे आप, तो पुट करने के बाद क्या होगा, एक तो एंगल अलग लिखने हैं। ठीक, मैं स्टेप्स कुछ कम लिखूंगा है ना। साइन इनवर्स 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, साइन 2 है, तो साइन इनवर्स बाहर साइन 2 है, अंदर तो बचेगा 2 है। ऐसे ये क्या बच जाएगा आपके 2b, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b cos 2b, तो बच जाएगा 2b। अब 2 कॉमन निकल के इस वाले 2 से कैंसिल, ये 2 कॉमन निकला, ये 2 गया, क्या बचा a प्लस b। कुछ बच्चे ये आंसर छोड़ कर आ जाते हैं, a और b क्वेश्चन में नहीं है जनाब, a और b क्वेश्चन में नहीं है, आप लेके आए हो तो a और b आपको हटाने पड़ेंगे। फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x और y आएगा जो क्वेश्चन में दे रखे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला कक्षा 11, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a मतलब क्या, tan b मतलब क्या, ये आंसर एक्स वाई के टर्म में वही क्वेश्चन में दे रखे हैं। स्टेप्स मैंने कम किए, पर्पस पूरा सॉल्व करना नहीं है, आपको उस जगह तक पहुंचा देना है जिसके बाद पहुंच कर आप गलती करोगे। स्टेप्स जो नहीं लिखी हो बोल दिए मैंने, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है साइन, यहाँ पे लिखा है साइन, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स 1/5, यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स x, यहाँ पे चल रहा है आपके 1। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले ये साइन 90 1 होता है, या तो आप उस बात का यूज करो, दो मेथड से कर दूंगा मैं इसको, कि साइन के बाद 90 लिखा आएगा तो 1 होगा, है ना। तो इसका मतलब 90 लिखा आना चाहिए, मेरे पास लिखा क्या है, मतलब ये कर सकते हो ना आप, ये कहना चाह रहा हूं मैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x अगर 1 के बराबर है तो 1 का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, साइन π/2। कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x π/2। अब x निकालना है तो बाकी जनाब इधर, तो ये कॉस इनवर्स x कितना हो गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, और अगर गौर फरमाओगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x वो होता है कॉस इनवर्स x। कंपेयर करने पे x कितना आ गया, क्या बोला,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, जिनमें CO का रिलेशन होता है वही है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो अगला, फिर सेकंड मेथड की नीड नहीं है, एक ही काफ़ी है, नॉर्मल सा मेथड है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें क्या होगा, सॉल्व करना है, मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं है। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं दोनों साइड का यूज़ करते हैं, जिसको जिधर भेजना है भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, x निकालो, ये वो क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसके अंदर, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और इक्वल पाई बाय 4। x निकालना है तो x निकालो, क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल पाई बाय 4। एलसीएम ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, फिर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, और इधर कोई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एलसीएम से एलसीएम मैंने उड़ा दिया है। ठीक, तो ये 2x माइनस एक्स, ये माइनस 2x प्लस एक्स, तो ये टर्म ही कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, और एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 प्लस माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। tan इनवर्स जब इधर शिफ्ट होगा तो tan पाई बाय 4 आ जाएगा। tan पाई बाय 4 जो है वो कितना होता है आपके, 1 होता है। 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 होता है। 2x स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2। साइन की गलती की है क्या मैंने, एक बार चेक कर लें तो दिक्कत नहीं आएगी। चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस, ये ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x x और माइनस 2, ये भी ठीक है। एलसीएम लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 4। कैलकुलेशन सही चल रही है बिल्कुल। यहाँ पे लिखने में गलती कर दी मैंने, 4 लिखना था 1 लिख दिया। तभी मैं सोचूं कि चमत्कारिक आंसर कैसे आ रहे हैं। तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 1। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ, तो एक्स हो जाएगा आपके प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, और रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों आते हैं। बिल्कुल सही जवाब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साहब, चलिए। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है भाई, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, 17, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन 16, 17, 19 तीनों में से एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, है ना। मैं 19 कर देता हूँ। 16, 17 तो आप सेल्फ करना है। 19 मैं कर देता हूँ। 18 भी मैं करूँगा, 18 भी मैं करूँगा, 19 भी मैं कर रहा हूँ। 20 और 21 वो खुद से करने हैं आपको ना, क्योंकि वो वापस से अब एक्सरसाइज 2.1 के जैसे हैं तो वो खुद करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, है ना। ये आखिरी क्वेश्चन होंगे 2.2 के लिए। तो पहले 19 लिखा है तो 19 ही करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। तो इसको देख के जिसने ध्यान से पढ़ाई नहीं की है वो इसका आंसर 7 पाई बाय 6 लिखेगा। MCQ में लिखोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा, टिक करके आ जाए, गलत हो जाएगा। रीज़न, इसकी जो रेंज है ना जनाब वो 0 से पाई है, 0 से 180, और ये पाई की वैल्यू 180 पुट करो तो 180/6, 30 × 7 210। रेंज है 180 तक, आंसर 210 हो ही नहीं सकता, कतई गलत। तो फिर क्या बता रखा है,
दिमाग पर जोर डालो। 6 का कौन सा मल्टीपल 7 के सबसे पास है? 6 खुद, तो 2 पार्ट करो। फिर ये कॉस इनवर्स सेपरेट करो, 6 पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 6, ठीक। कॉस पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो नाम तो नहीं बदल रहा, थीटा के प्लेस पे थीटा भी आ गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan पॉजिटिव, तो बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस के अंदर नेगेटिव नहीं आता, कॉस के आगे नेगेटिव लगता है। ऐसा नहीं कि सर कॉस के अंदर तो माइनस का फर्क ही नहीं पड़ता। अरे कॉस के अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, ये तो ठीक बात है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर किसने कहा कि माइनस यहां आता है? ये तो मैंने कहा। किसने ये कहा कि कॉस के ये होगा? ये थोड़ी कह कॉस के बाहर माइनस आता है, तो ये तो होता ही नहीं है ना। ये होता तो फिर आप सही कह रहे हो, बट बाहर माइनस यहां आता है ना। चलो, तो अब कॉस इनवर्स में माइनस एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका एक्स है ना, तो पाई माइनस पाई बाय 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 पाई बाय 6। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है उसको भी मैं कर देता हूं। इंक बदलने की वजह समझ गए ना, पहली बार आया है ऐसा क्वेश्चन। फिर मिसलिनियस में तो शुरू के 8 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जैसे 16 से 21 तक है ना, 16 21 नहीं, 16 17 18 के जैसे ही क्वेश्चन फर्स्ट 8 क्वेश्चन है मिसलिनियस के, तो है ना, तो उनको डिस्कस करने की नीड नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको इंक चेंज करके बता रहा हूँ। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? है बोलते नहीं हो एक तो तुम। तो बाहर tan है तो अंदर tan इनवर्स बनाना है, तो साइन इनवर्स को tan में कैसे कन्वर्ट करूं, उसके लिए मैंने अभी इसी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था ट्रिक, कि यहाँ ये p अपॉन एच है, मुझे p अपॉन b चाहिए, p तो 3 हो गया, b पाइथागोरस थ्योरम से 4 आएगा। ये कॉट इनवर्स से ये कॉट होता है tan का उल्टा और 3/2 का उल्टा 2/3, बताई थी ना ट्रिक। क्या फायदा हुआ? tan इनवर्स x प्लस ये tan तो चल रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये दो है ना, एलसीएम लो, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, तो 8 और 8 16 और 1 17/6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 2.2 इस तरह से समाप्त। अपने कदम मिसलिनियस की ओर बढ़ते हुए, तो मिसलिनियस शुरू करते हैं अपन, है ना। इसमें जो अपना एग्जाम्पल नंबर 9 है वो अब आपके उसके जैसा ही है, जो आपका एग्जाम्पल था या जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है। फिर भी मैं इस एग्जाम्पल को कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स और अंदर लिखा है साइन 3 π/5, तो ये साइन इनवर्स है। इसका आंसर अगर 3 π/5 लिखते हो तो वो -π/2 से π/2 में नहीं आता है ना, नहीं बिलोंग्स टू नहीं है ना, वो नहीं कर देना है। कभी मैं भूल जाऊँ तो आपको करना है, क्योंकि नहीं है, अगर होता तो फिर सॉल्व क्यों कर रहे है ना। तो 5 का कौन सा मल्टीपल 3 के टेबल में आता है? 5 खुद ही है, जो मतलब 5 का कौन सा मल्टीपल 3 के सबसे पास है, तो 5 खुद ही है, तो 5 इससे कितना कम है? 2 कम है ना। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स, यहाँ पे है साइन, सेपरेशन करेंगे पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 π/5। साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, सॉरी जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये -π/2 से π/2 की रेंज में है। ठीक, तो ये ऐसे सॉल्व करना है। अगला जो एग्जांपल है वो साइन इनवर्स 3/5 है, उसको आप लिखो tan इनवर्स 3/4 लिखना सिखाया है, और साइन इनवर्स 8/17 को भी आप tan इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना। tan इनवर्स कितना होगा? p/b, तो 17 और ये शायद मेरे ख्याल से 15 आएगा, 15 आएगा, तो 8/15 हो जाएगा, या जो भी कन्वर्जन होगा। फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक साहब। एग्जाम्पल नंबर 11 भी ऐसा ही है, एंड में आपके tan इनवर्स 0 बनेगा, मतलब पहले आप इसको साइन इनवर्स 12/13 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स 4/5 को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। अगला तो tan इनवर्स में है ही। शुरू की 2 टर्म में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, फिर जो आंसर है उसमें भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, कैंसिल मत करो, फॉर्मूला लगाओ।
तो tan इनवर्स 0 बनेगा। tan इनवर्स 0 को आप पाए भी लिख सकते हो क्योंकि tan पाए 0 ही होता है। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। 12th वाला एग्जाम्पल जो है उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 12th वाला एग्जाम्पल को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या देखा है उसके अंदर, सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब है बाहर जो है अंदर उसको वही बनाना है, बाहर tan इनवर्स अंदर tan बनाना है। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा आपके a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। तो बाहर tan इनवर्स अंदर tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए sin के नीचे cos आना चाहिए, sin के नीचे cos आ जाएगा, tan तो बन जाएगा, यहाँ पे भी sin के नीचे cos आ जाएगा, tan बन जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा और यहाँ पे b बच जाएगा। लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी है ना tan इनवर्स अंदर tan a माइनस tan b अपॉन 1, इन फॉर्मूलों की दिक्कत क्या है, चाहे से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो, चाहे से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो, चाहे tan a प्लस b हो, चाहे tan a माइनस b हो, कुछ भी हो, ये टर्म हर जगह पे 1 होती है। सही बोल रहा हूँ ना, ये टर्म हर जगह पे 1 होती है, तो ये 1 होना जरूरी है। इसको 1 करने के लिए आपको यहाँ पे b cos x से डिवाइड करना है, तो बस यही हिंट है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। तो क्या हो गया, ये tan इनवर्स, यहाँ पे a cos x और डिवाइड में क्या आ गया b cos x, ये कितना है b sin x, डिवाइड में क्या आ गया b cos x अपॉन यहाँ क्या है b cos x, तो डिवाइड में क्या आ गया b cos x, यहाँ पे है a sin x, तो डिवाइड में क्या आ गया b cos x। ठीक, अब क्या, तो ये tan इनवर्स cos x से cos x कैंसिल, a अपॉन b, sin x अपॉन cos x tan x और b से b कैंसिल, 1 प्लस ये a अपॉन b और sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा tan x। तो ये क्या बन गया tan इनवर्स a, इसको मान लो b। अब पढ़ो क्या बन गया, ये पढ़ो के रिप्लेस ही कर दो, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। a के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, a अपॉन b, b के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, tan x। तो tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला जो आपके एग्जाम्पल है उसमें क्या होगा वो देखना एक बार। अगले एग्जाम्पल में क्या होगा वो देखना एक बार। आपको दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो आपका है 13, उसको एक पर्पज है उस वजह से सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करना है मतलब x निकालना है आपको, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x है ना, और पाई बाय 4, पाई बाय 4 सॉल्व कर। तो क्या हो गए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल पाई बाय 4, 2x प्लस 3x 5x, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर पाई बाय 4। tan इनवर्स उधर जाके आपके क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 बन जाएगा, tan पाई बाय 4 तो 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x इक्वल 1 माइनस 6x स्क्वायर, इन टर्म को इधर शिफ्ट करो तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो कितना आएगा, 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल 0, 6x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1, 6x माइनस 1 0, तो x कितना आएगा माइनस 1
1/6। -1 और 1/6 में सही आंसर कौन सा है उसको चेक करने के लिए आपको x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करनी है, बीच में कहीं पुट नहीं करनी है, गिवन इक्वेशन में। जैसे आप -1 पुट करोगे तो क्या होगा देखना, tan इनवर्स -2 और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स -3। tan इनवर्स के अंदर -12 आ जाता है तो ये टर्म भी नेगेटिव है और ये टर्म भी नेगेटिव है। आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो अंदर जो सॉल्व होगा वो एक नंबर है, बाहर माइनस है, ये बाहर माइनस जो भी होगा tan के टर्म tan इनवर्स टर्म में हो जाएगा, तो एक नेगेटिव नंबर है। इक्वल में जो लिखा हुआ है पाई/4 वो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है ना, तो एक नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए -1 इज द रॉन्ग आंसर, 1/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है एक बार उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल तो लास्ट था मिसलेनियस का, शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो खुद करने हैं आपको। सब में या तो जो है आपके जैसे शुरू के 2 क्वेश्चन है वो कन्वर्जन से होंगे कि 6 का कौन सा मल्टीपल 13 के सबसे पास है उस कॉन्सेप्ट से, और बाकी सब में 10 में कन्वर्ट करते जाओ और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y या पहले 2 tan इनवर्स x और फिर बाद में जो फॉर्मूले बोले वो लग के आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट 8 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन जो है 1 to 8 क्वेश्चन वो आपको खुद से ट्राई करने, हिंट मैंने दे दिया और वैसे क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ तो अब उसकी नीड नहीं है। 9th क्वेश्चन में प्रूफ करना है, मतलब LHS को सॉल्व करके आपको RHS लेके आना है। LHS को सॉल्व करके आपको RHS लेके आना है, तो प्रूफ करना है मतलब LHS को सॉल्व करके RHS या RHS को सॉल्व करके LHS या दोनों को सॉल्व करके एक सेम आंसर। तो बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan बनेगा, तो आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और रूट में tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का रूट कितना आएगा, tan थीटा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, थीटा। ठीक, ये RHS, ये हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो कितना होगा, cos 2 थीटा, तो हाफ और यहाँ कितना आ गया 2 थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, थीटा। हो गया प्रूफ, इजी क्वेश्चन था ना। चलो 10th क्वेश्चन निकाल लो। जब मैं इसको बोर्ड से हटाता रहूँ, आप क्लीन करता रहूँ बोर्ड को, तो आप जो है क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, लिख लिया करो, है ना। 10th क्वेश्चन जो है उसमें क्या होगा, बाहर कॉट इनवर्स है और अंदर जो है वो क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये आपको दे रखा है। फिर π/2 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करके, सॉरी x/2 इसको सॉल्व करके आपको आंसर लेके आना है ना। तो ये कॉट इनवर्स है, 1 का मतलब कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन x का मतलब 2 साइन x/2 कॉस x/2। समझ गए ना, जब यहाँ पे हाफ एंगल आ रहे हैं तो यहाँ पे 1 को हाफ एंगल के टर्म में ही रिप्लेस करो। 1 को क्या लिखोगे आप, कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, फिर अपॉन 1 का मतलब कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 2 साइन x/2 कॉस x/2 माइनस इस वाले 1 का मतलब कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक, ये कॉट इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाहर रूट है तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, है ना। फिर प्लस सेम यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। आगे हमेशा आपको कॉस लिखना है, क्योंकि जब x 0 से π/4 के बीच में होता है तो कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो बड़ी वैल्यू आगे, छोटी वैल्यू पीछे।
सेम इधर भी cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, और cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, तो ये कॉट इनवर्स, ये साइन एक्स बाय टू तो साइन एक्स बाय टू कैंसिल, तो 2 cos x बाय टू, यहाँ पे cos x बाय टू से cos x बाय टू कैंसिल, तो 2 sin x बाय टू, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन, cot x बाय टू, और यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर x बाय टू। हो गया प्रूफ, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 10th है ना, 10th कौन सा है, 10th तो शायद अपन यही कर रहे थे, 11th होगा, है ना। तो उसको आप रीड करो, लिखो, कुछ समझ में आ रहा है ट्राई करो, वरना क्वेश्चन तो कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स, यहाँ पे दे रखा है आपको 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल में पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या पुट करें, 1 प्लस 1 माइनस 1 को हटाने का सिर्फ एक रामबाण इलाज, और वो क्या है, cos 2 थीटा। 1 प्लस में हो 1 माइनस में हो, सबको हटाने के लिए इसके पास व्यवस्था है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स, ये 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 1 माइनस cos 2 थीटा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक, ये क्वेश्चंस और पिछला क्वेश्चन जो आपने किया है वो रैशनलाइज करके भी हो सकते हैं, वो रैशनलाइज करके भी हो सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि पूरे टाइम जब आप पढ़ो तो एक ही मेथड आपको करवाया जाए ताकि आपको चीज़ें याद रह जाए। ये हर बार सेम चीज़ हो रही है, वरना फिर सवाल क्या आएगा, हमको कैसे पता, हमको कैसे पता लगेगा, है ना। तो 1 की वैल्यू पुट कर दें, मतलब 1 को रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ प्लस है ना, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये tan इनवर्स, 1 से 1 कैंसिल, तो √2 cos थीटा, ये √2 साइन थीटा, ये √2 cos थीटा, और ये √2 साइन थीटा। √2 कॉमन निकल के कैंसिल, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये टर्म बहुत बार इस वीडियो में ही मैंने 2 बार तो सॉल्व कर दी। cos कॉमन निकलेगा, cos थीटा कॉमन, फिर 1 माइनस tan 1 प्लस tan, फिर 1 को लिखोगे, ऊपर वाले 1 को tan पाई बाय 4, नीचे वाले 1 को छोड़ दोगे, फिर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बन जाएगा, तो एंड में पाई बाय 4 माइनस थीटा आएगा। भगवान के लिए इसको समझ लेना खुद ही, है ना। और पाई बाय 4 माइनस थीटा के प्लेस पे क्या लिख दोगे आप, cos इनवर्स, और हाफ बाद में आ ही जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो मैं इसी वीडियो में 2 बार पहुँचा चुका हूँ, तो अब खुद पहुँचना, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन जो है 12th वाला, उसको अटेम्प्ट करते हैं अपन। 12th वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो पढ़ो, प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, इसके अंदर आपको 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 वो प्रूफ करना है, जो आपको आंसर दे रखा है। तो 9 बाय 4 कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा कितना यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स। 9 अपॉन 4, आंसर ये नहीं आ रहा, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स आ रहा है।
तो यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए। तो ये जो है कॉस इनवर्स में है, तो ट्रिक क्या बोलती है कि बी और एच तो होते ही है, पी निकालोगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का रूट का 8, 4 इंटू 2, 4 बाहर निकल के 2 रूट अंदर रह जाएगा, 2 रूट 2 आ गया एच, तो पी अपॉन 2 रूट 2 आ गया आपके पी, तो पी अपॉन एच, तो आपका आंसर कितना रहेगा साइन इनवर्स रूट 2 अपॉन 3 और बाहर 9/4 प्रूफ हो गया। समझ गए? चलो तो अगला जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें अपन। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? सॉल्व करना है, मतलब आपको LHS इक्वल RHS नहीं लाना है, दोनों को साथ लेके चलना है, जिसको इधर भेजना है जिसको उधर भेजना है, जिससे जिसको उड़ाना है सब करो, बस x निकाल दो, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 2 tan इनवर्स cos x, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, हाँ, तो 2 tan इनवर्स cos x किसके इक्वल है? tan इनवर्स 2 cosec x के। तो आपको फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बाहर 2 है, अंदर tan इनवर्स x है, तो पहले लगा दो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे tan इनवर्स 2 cosec x। कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 cosec x। 2 से 2 कैंसिल, तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, cosec x होगा 1 अपॉन साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई और कॉमन निकाल के कैंसिल, तो cos x इंटू साइन एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो cos x साइन x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 0, साइन x कॉमन निकाला तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 0, दोनों को इंडिविजुअल 0 से कंपेयर करना है, यहाँ से तो x 0 आ जाएगा, cos x इक्वल साइन एक्स ऐसा होता है 45 पे, तो x आ जाएगा π/4। कौन सा सही है उसके लिए वहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, जिनसे LHS इक्वल RHS हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 0 से तो नहीं होगा, π/4 से ही होगा, है ना। 0 रखने पे cos 0 कितना हो जाएगा आपके? cos 0 कितना हो जाएगा बोलो, रख के देख लें, पता लगे बाद में बोलो आपने तो कहा था नहीं होगा, हमने पुट किया तो हो गया, तो मैं भी करके देख लूँ, ताकि कमेंट पढ़ने पड़ेगी सर हो गया हमारा तो 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है π/2, cos 0 π/2, π/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आंसर, ये तो पाई है। फिर यहाँ पे पाई 0 क्या पुट करना है 0, तो cosec 0 साइन 0 0, साइन 0 0 होता है, तो cosec 0 तो नॉट डिफाइन, cosec 0 तो नॉट डिफाइन, तो 2 मतलब cosec 0 एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो 1/0 हुआ ना भाई, साइन 0 0/1, तो cosec 0 1/0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे नॉट डिफाइन। tan इनवर्स नॉट डिफाइन कितना होता है? tan इनवर्स नॉट डिफाइन कितना होता है? तो आप बोल सकते हो मन बनाने के लिए π/2 होता है, बट उधर सॉल्व करने पे π/2 नहीं पाई आया था। तो फिर दिमाग में एक बात आई कि जब साइन एक्स इक्वल 0 से कुछ होना ही नहीं है, तो भगवान के लिए इसको यहाँ कैंसिल ही कर देते ना, इतनी माथा बच्ची कर क्यों रहे हो? मुझे पता थोड़ा था भाई, मुझे ये थोड़ी पता है कि साइन एक्स इक्वल 0 से आंसर नहीं है, क्या पता आ जाता। तो ऐसे कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल मत किया करो, कैंसिल करने से क्या होता है एक वैल्यू जो आनी होती है वो नहीं आती। अभी ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, मैंने साइन एक्स कैंसिल कर, लीनियर बन गया, तो आने चाहिए 2 आंसर, आ रहा है 1 आंसर, जो आपने उड़ाया वही सही आंसर हो तो ठीक है। चलो तो ऐसे कैंसिल मत किया करो। आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है उसको सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करें। चलो तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल हाफ tan इनवर्स एक्स। इसको सॉल्व करना है यानी x निकालना है,
तो जिसको चाहे इधर चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं 2 को उधर भेज रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर बुद्धि है ना। कैसे है? क्योंकि मुझे पता है tan इनवर्स के आगे अगर 2 है तो फॉर्मूला है, हाफ है तो फॉर्मूला नहीं है, 2 है तो फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x क्या होता है अभी? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, इधर कितना आएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उधर तो एक्स ही रह गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो 2 माइनस 2x अपॉन 1 ये इनवर्स, तो 1 प्लस एक्स ऊपर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी a माइनस बी, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, है ना। तो 1 एक्स स्क्वायर 2x माइनस ब्रैकेट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल में क्या आ गया x। तो ये 2 माइनस 2x, इधर 1 प्लस एक्स अपॉन ये दोनों टर्म से दोनों टर्म कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x और इधर x क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर अंदर मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करो, 2 को x से करो, 2x को 1 से करो, 2x को x से करो, 4x को x से करो तो 4x स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल, तो 2 इक्वल कितना आ गया? 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो 2 इक्वल 6x स्क्वायर। तो 2 अपॉन 6 इक्वल एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, जो सेटिस्फाई करे वो आंसर। ठीक है, चलो अगला सेटिस्फाई कराने के लिए वैल्यू कहाँ पुट करते हैं? गिवन क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व करने के लिए उसमें वैल्यू पुट करते हैं, और कहीं पे भी वैल्यू पुट करोगे गलत ही आंसर आएंगे। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे साइन है और ये है आपका tan इनवर्स x। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ x के नीचे 1 है, तो अपनी जो ट्रिक है वो लगा दो कि यहाँ पे साइन इनवर्स, ये जो है p, ये जो है b, तो h कितना समझ गया ना? अरे यार बुद्धू हो गया। a p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया। अब ये स्टेप्स लिखनी चाहिए, वैसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे तो एग्जाम देने नहीं, एग्जाम देने आपको, तो मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, स्टेप्स आप लिखना। स्टेप से मेरा मतलब क्या है? ये है स्टेप से मेरा मतलब क्या है, बताई दूँ कि tan इनवर्स x को आपको क्या मानना है? थीटा। IDF की जो फंक्शन है वो थीटा के बराबर होंगे, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? tan थीटा। ये x अपॉन 1 हो गया, तो ये p हो गया, ये b हो गया। h निकाल लिया आपने रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया, ये h हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा वो कितना आ गया? p अपॉन h आ गया। तो साइन थीटा p कितना है? x, और h कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने माना था इसको थीटा, लेकिन थीटा तो अब ये आ गया। पूरे स्टेप्स करनी है ना, इतना कुछ करना है। हाँ, ये मत सोचो इतना करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम है, बोर्ड है, 12वीं है। चलो, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। 17 एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, उसको डिस्कस करते हैं। 17 आप खुद से कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दे रखा भाई? अरे कहाँ गया? तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल में पाई बाय 2x निकालना है। तो सबसे पहले tan में कन्वर्ट करोगे तो पहली बात तो मुश्किल है, उसके बाद फिर कन्वर्जन मुश्किल मतलब टर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है x के अंदर जो आएगी।
दूसरा फिर 2 tan इनवर्स जो भी आएगा उसका फॉर्मूला लगेगा, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, ये नहीं करना है। x निकालना है ना, इस टर्म को इधर शिफ्ट करो। 2 तो है तो कुछ काम का नहीं है, वो tan के साथ काम का है, तो इसको इधर भेज दो। ठीक, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स, बताया था ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय टू। तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या बच जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ कितना आ गया माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स। जो कॉस इनवर्स है वो इधर की तरफ पधारेंगे तो कॉस हो जाएंगे। कॉस के अंदर माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, कॉस के अंदर अगर माइनस है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, तो मैंने ऊपर लिख रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाय 2 होता है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी। ठीक, कॉस जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टर्म है वो एंगल के बराबर होती है, थीटा मान लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, मैंने किसको थीटा मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को मान लिया थीटा, तो क्या बन गया है cos 2 थीटा, बिल्कुल सही, इक्वल 1 माइनस एक्स। अब कौन सा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं, कौन सा लिखें जिसमें 1 आगे आता हो ताकि इस 1 से कट जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स। साइन थीटा का मतलब कितना है, एक्स। नहीं समझ पा रहे हो तो फिर थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स लिख दूं, है ना, और इक्वल में एक्स। साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे तो एक्स बचेगा, स्क्वायर बचेगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल एक्स। एक्स कैंसिल नहीं करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है, x कॉमन निकालना है, तो 2x माइनस 1, तो या तो x 0 है या हाफ है। अब 0 है या हाफ, ये दोनों है, वो आपको गिवन इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने का काम भी मैं कर देता हूँ। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 और इक्वल में पाई बाय 2। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 0, 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो पाई बाय 2 इक्वल पाई बाय 2, सही बात। x इक्वल क्या आया था 1 बाय 2, ये पुट करो, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस हाफ, और 2 साइन इनवर्स हाफ, तो 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ, और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 इक्वल पाई बाय 2 नहीं होता, माइनस पाई बाय 6 होता है। तो पहली बात, अगर आप यहाँ x कैंसिल करोगे तो जो x इक्वल 0 आया वो आता ही नहीं, डायरेक्ट क्या आता, हाफ आता। हाफ तो है ही गलत आंसर, सही आंसर 0 है, वो आपके आता ही नहीं, तो आपका आप हो जाता। कैंसिल नहीं करते हैं, कॉमन निकालते हैं और वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। तो इस वीडियो में जनाब इतना ही, बाकी जो है अगले वीडियोस में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, इनका मकसद पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाना नहीं है, पर्पज ये है कि आपको थ्योरी याद आ जाए और ढंग के क्वेश्चन सब एक जगह इकट्ठे हो जाए।